दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Itel Vision 2 का। यहाँ पे आप बॉक्स से देख सकते हो ये पूरा पैकम पैक आया है, इसे हम खोलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों Itel के बारे में तो आप लोगों को पता है, जिनका बजट कम होता है 4000, 5000, 6000, तो उन्हें काफी अच्छा स्मार्टफोन ये प्रोवाइड करते हैं, काफी अच्छा स्मार्टफोन बनाते हैं। अब देखते हैं आखिर Itel Vision 2 का ये स्मार्टफोन कैसा है, इसमें क्या क्या फीचर्स दिया है, कैमरा क्वालिटी कैसी है एंड आखिर में इसका प्राइस क्या है, सारी चीजें। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये है Itel Vision 2 का बॉक्स एंड इस बार ना Itel ने काफी मस्त सा फोन लॉन्च किया है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट विद इन 100 डे। अगर आपका मतलब कि जो स्क्रीन है वो कुछ उसको हो जाता है 100 डेज के अंदर तो आपको फ्री में रिप्लेसमेंट मिलेगा। तो ये काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। तो फटाफट दोस्तों हम बॉक्स को ओपन करते हैं। ओके, तो बॉक्स को ओपन कर दी दोस्तों, यहाँ पे हमें एक छोटा सा सेक्शन देखने को मिल जाता है जिसके अंदर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, यूजर मैनुअल एंड सारी चीजें। तो इसे साइड में करते हैं एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें फोन देखने को मिल जाता है। तो फोन को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड ये वाला कलर ना काफी प्यारा भी लगता है। उसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे एक चार्जर देखने को मिल जाता है एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हमें एक माइक्रो यूएसबी केबल। तो ये सारी की सारी चीजें हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। सो गाइस यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो ये है फोन एंड इस बार ना काफी बड़ा फोन इन्होंने लॉन्च किया है। तो फटाफट इसे रैपर से बाहर निकालते हैं एंड इसे करते हैं साइड में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Vision 2 एंड 6.6 इंच की यहाँ पे HD प्लस डिस्प्ले हमें देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो इसे भी हम हटा देते हैं। ओके, तो ठीक है यार, एकदम मतलब कि बोल सकते हो गाइस काफ़ी इस बार ना ठीक ठाक फ़ोन इन्होंने बनाया है एंड बैक साइड में अगर आप देखोगे तो काफ़ी यूनिक सा यहाँ पे हमें डिज़ाइन देखने को मिलता है। आप देख सकते हो ये कैमरे की तरफ से ना ऐसा लगता है कोई रे बाहर निकल रही है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे Itel की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है। AI कैमरा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है AI एंड उसके नीचे यहाँ पे ट्रिपल कैमरा लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे फ्लैश लाइट भी हमें देखने को मिल जाता है। इस साइड हमें पावर बटन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे वॉल्यूम बटन भी दिया गया है। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हेडफोन जैक दिया है, हम सभी का प्यारा हेडफोन जैक। उसके साथ साथ यहाँ पे माइक्रोफोन है एंड यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। इस साइड में यहाँ पे हमें आई थिंक सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम मतलब कि प्लेन है। तो फटाफट दोस्तों हम फोन को जो है बूट करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए। ओके, तो फोन बूट हो रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक बोल सकते हो डॉट होल में दोस्तों 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे दोस्तों एंड्रॉयड 10 गो एडिशन आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। सो फाइनली ये ऑन हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट एंड यहाँ पे ये सारी की सारी जो सेटअप वाली चीज़ें होती हैं वो कर लेते हैं फटाफट। सो गाइस फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फोन है वो ऑन हो चुका है एंड यहाँ पे जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना काफी मस्त लग रहा है। यहाँ पे काफी बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, 6.6 इंच की HD प्लस एंड व्यू भी काफी ठीक ठाक यहाँ पे हमें लग रहा है। एंड यहाँ पे ये जो बैटरी दी गई है ना वो 4000 mAh की है, तो काफी बड़ी बैटरी भी इस फोन के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। एंड इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है ना वो है ऑक्टा कोर का 1.6 गीगाहर्ट्ज का। तो ये भी काफी सही है एंड काफी अच्छे से ये मैनेज भी करता है, काफी अच्छी स्पीड भी देता है। तो ओवरऑल गाइस इसमें काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उन्हें आप चाहो तो बड़े आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड उसके बाद कैमरे की बात करें तो यहाँ पे मैं कैमरा ऑन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक जस्ट नॉर्मल फोटो क्लिक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसी की क्लिक कर लेते हैं। जस्ट हम चेक करते हैं कि आखिर इसका क्वालिटी कैसा है। एंड यस गाइस, आप क्वालिटी अगर देखोगे तो यार ठीक ठाक लग रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन में दोस्तों आप खुद देख सकते हो काफी मस्त क्वालिटी लग रही है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो, फोटोज, पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, मैक्रो मोड भी दिया हुआ है एंड मोर में भी काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं।
फ्रंट साइड का कैमरा भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे AI कैमरा देखने को मिल जाता है, HDR में आप फोटो क्लिक कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे एक मतलब कि बोल सकते हो लो बजट वाले फोन में इतने सारे फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी मस्त है। साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, तो आप खुद सोच सकते हो तो गाइस कितना मस्त है। एंड दोस्तों ये जो फोन है ना, ये दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है आईटेल की तरफ से। एक पहला जो वेरिएंट है उसमें 2GB रैम एंड 32GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जिसकी प्राइस 8,499 रुपए रखी गई है। बॉक्स के ऊपर इतना ही है एंड आई थिंक गाइस इसका जो प्राइस है ना और कम होगा, मतलब कि ये 7,500 तक आई थिंक ये मिलेगा। एंड इसके साथ साथ दूसरा जो वेरिएंट है वो है 3GB एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस 1,000 रुपए इससे ज्यादा रहेगी। तो मतलब कि ओवरऑल गाइस इस प्राइस रेंज में देखा जाए ये फोन तो यार मेरे हिसाब से ठीक ठाक लग रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरा जहां तक ओपिनियन है, मेरा जहां तक मानना है गाइस, इस प्राइस रेंज में ये फोन काफी मस्त है। बाकी आप लोगों के ऊपर है। इसमें एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, 4G फोन है, डुअल 4G फोन है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये फोन मुझे इस प्राइस रेंज में ठीक लग रहा है। एंड अगर आप लोगों को इस प्राइस रेंज में फोन लेना है तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन ये मैं बोलूंगा कि दोस्तों ये गेमिंग के लिए या फिर हाई यूजेस के लिए फोन नहीं है। नॉर्मल यूजेस के लिए फोन आप ले सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।